विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम आज की प्रस्तुति कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता सबसे खतरनाक, रचनाकार अवतार सिंह पाश, मूल नाम अवतार सिंह संधू, जन्म सन 1950, तलवंडी सलेम गांव, जिला जालंधर, पंजाब। प्रमुख रचनाएं लोक कथा, उड़दे बाजा मगर, साडे समया विच, लड़ेंगे साथी पंजाबी में, बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता है हिंदी अनुवाद, मृत्यु सन 1988 में। पाश समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। मध्यवर्गीय किसान परिवार में जन्मे पाश की शिक्षा अनियमित ढंग से स्नातक तक ही हुई। पाश जन आंदोलन से जुड़े रहे और विद्रोही कविता का नया सौंदर्य विधान विकसित कर उसे तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर दिया। पाश की कविताएं विचार और भाव के सुंदर संयोजन से भरी गहरी राजनीतिक कविताएं हैं, जिनमें लोक संस्कृति और परंपरा का गहरा बोध मिलता है। पाश जन सामान्य की घटनाओं पर आउटसाइडर की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, बल्कि इनकी कविताओं में वह व्यथा, निराशा और गुस्सा नजर आता है जो गहरी संवेदना के बिना संभव नहीं है। पाश ने 15 वर्ष की आयु में ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था और 19 वर्ष की अवस्था में इन्हें एक झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया, जहां उन्हें भीषण यंत्रणाएं दी गई। लेकिन इनके इनकलाबी विचारों को कुचलने में शासक वर्ग विफल रहा। उनकी कविताएं जेल से बाहर भी आती रही और 1970 में उनके पहले कविता संग्रह का हिंदी अनुवाद लोक कथा नाम से प्रकाशित हुआ, जिसमें 36 कविताएं थी, जिन्होंने हिंदी की क्रांतिकारी कविता को नई चमक और आवेग दिया। 23 मार्च 1988 को महज 38 साल की उम्र में खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। पर पाश मरा नहीं करते, वे जिंदा रहते हैं आपके विचारों में, आपके जहन में, आपकी उस आत्मा के रूप में जो अपनी कविताओं के जरिए आपसे सवाल पूछती रहती है। पाश ने अधिकतर कविताएं पंजाबी में ही लिखी हैं, पर उनकी प्रत्येक कविता का हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। हमारे पाठ्यक्रम में चमनलाल जी द्वारा उनका हिंदी अनुवाद किया गया है सबसे खतरनाक नाम से, और जिसकी सस्वर प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप से जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, पर आपकी आंखों में मिर्चों की तरह गड़ता नहीं। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट
सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, हमारे सपनों का मर जाना, हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक शीर्षक कविता में कवि ने आज के युग में अत्यधिक नृशंस और क्रूर बनते जा रहे संसार की विद्रूपताओं के चित्रण के साथ साथ उस भयानक स्थिति की ओर संकेत किया है जहां प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प क्षीण पड़ते जा रहे हैं। कवि का कथन है कि मेहनत की कमाई का लुट जाना बुरा तो है, किंतु सबसे खतरनाक नहीं होता, क्योंकि मनुष्य फिर मेहनत करके धन कमा सकता है। पुलिस की मार भी सबसे खतरनाक नहीं होती। देश या शासन के प्रति गद्दारी, लालच भी इतना खतरनाक नहीं होता। अचानक या एकाएक किसी को पकड़ लेना बुरा तो जरूर होता है, लेकिन इसी प्रकार सहमे हुए या डरकर मौन बने रहना भी बुरी बात है, किंतु खतरनाक नहीं है। कवि इस प्रकार की स्थिति का वर्णन करता हुआ कहता है कि चारों ओर कपट व धोखे का शोर मचा हुआ हो, वहां सच्चा होते हुए भी कुछ न कर सकना बुरा लगता है। इसी प्रकार जैसे जुगनू के प्रकाश का पड़ना अर्थात कम साधनों में जीवन जीना निश्चय ही बुरा लगता है, किंतु यह खतरनाक नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रयासों से अपने साधनों को बढ़ा सकता है। गुस्से को दबाकर समय व्यतीत करना अर्थात विद्रोह की भावना को दबाकर केवल वक्त गुजार देना भी बुरा है, पर इतना खतरनाक नहीं है। कवि यह कहना चाहता है कि ऊपर बताई गई स्थितियां दुखद व बुरी हैं, किंतु इनमें सुधार संभव है। इसलिए ये समाज के लिए खतरनाक नहीं है। समाज के लिए सबसे खतरनाक वे स्थितियां होंगी जिसमें मनुष्य का अंतर मृत शांति का आवरण ओढ़ लेगा। समाज में फैली विषमताओं को देखकर मनुष्य के मन में बेचैनी उत्पन्न नहीं होती। जब वह मूक दर्शक बनकर सब कुछ सहन करने लग जाता है, जब मनुष्य का मन केवल काम तक ही सीमित रह जाता है और उसकी दिनचर्या सुबह घर से काम के लिए निकलना और सांझ के समय लौट आने तक सीमित हो जाती है और समाज की विद्रूपताओं में उसको कोई वास्ता नहीं है, वह सब कुछ सहन करता हुआ जीने का आदी बन जाता है। ऐसी ही परिस्थितियां सबसे अधिक खतरनाक होती हैं जब हमारे जीवन के वे सभी सपने टूट जाते हैं जो हमने कभी बेहतर समाज और जीवन के लिए देखे थे। तब भी हमारा हृदय न डोले तो ऐसी स्थिति ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। सबसे खतरनाक वह स्थिति है जब हमारी कलाई पर बंधी हुई घड़ी चलती तो है पर हमें रुकी हुई नजर आती है। हमें घड़ी के चलने या ना चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जीवन व दिनचर्या एक खास विषय से और एक खास ढंग से चलना शुरू कर देती है। समय चलता हुआ भी ठहरा हुआ प्रतीत होता है। और वहीं कवि आगे कहता है कि सबसे खतरनाक वह दृष्टि है, वह सोच है जो सब कुछ देखकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, केवल जमी हुई बर्फ के समान क्रिया शून्य या जड़ बन जाती है। जो दृष्टि संसार को प्रेम ही नहीं कर सकती, जो अंधेपन और कट्टरता से युक्त बातों को ही सच मानकर रुकी रहती है, जो दैनिक जीवन के नियमों को ही निभाती चली जाती है, जो बिना किसी उद्देश्य के हर रोज के जीवन की व्यर्थ बातों को ही थोड़े बहुत बदलाव के साथ दोहराती चली जाती है, वह सबसे खतरनाक दृष्टि है। उसके कारण जीवन बेकार हो जाता है और जीवन की गतिशीलता ही रुक जाती है। हत्याकांड जैसे हादसों से कवि का मन बहुत दुखी है, किंतु वह इस बात से और भी ज्यादा खिन्न है कि लोग हिंसात्मक घटनाओं से जरा भी प्रभावित न होकर अपनी स्वाभाविक दिनचर्या को निभाते जा रहे हैं। यही स्थिति सबसे अधिक खतरनाक है। जिस प्रकार हर हत्या के बाद शोकाकुल आंगनों में चांद चढ़ता है और उसका आना बुरा नहीं लगता, अपितु उसे स्वीकार कर लिया जाता है, जबकि कवि के अनुसार वह चांद लोगों की आंखों में मिर्चों की तरह गड़ना चाहिए, चुभना चाहिए। उसके पश्चात शोक सभा में गीत गाए जाते हैं। ये गीत हत्याकांड से भयभीत लोगों के दरवाजे पर अकड़कर खड़े हुए किसी आतंकवादी की तरह लगते हैं। कवि की दृष्टि में वे परिस्थितियां खतरनाक हैं जो हत्याकांड के प्रभाव एवं दुख से भरे माहौल को कम नहीं करती। कवि का मानना है कि वह रात सबसे अधिक खतरनाक होती है जो जीवित आत्माओं के ऊपर आ ढलती है। वह रात जिसमें केवल उल्लू बोलते हैं या फिर गीदड़ हुआ हुआ करते रहते हैं। ये उल्लू व गीदड़ बंद हुए दरवाजों की चौखटों पर जाकर चिपक जाते हैं। कवि के कहने का अभिप्राय है कि अंधी रूढ़ियों या अंधविश्वास सबसे खतरनाक होते हैं,
जो जीवित लोगों के मनों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। वे लोग भी उल्लुओं और गीदड़ों की भांति ही अज्ञानता के अंधेरे को पसंद करने लगते हैं। वे उन अंधविश्वासों व रूढ़ियों को तोड़ने के लिए बंद दरवाजों से बाहर ही नहीं आते। कवि के अनुसार जीवन की वह दिशा सबसे भयंकर और खतरनाक होती है जो आत्मा के सूरज को अस्त कर देती है, अर्थात अच्छे बुरे को पहचानने की क्षमता ही नहीं रही। आत्मा की आवाज को अनसुना करना बहुत बुरी बात होती है। वह विचारधारा भी बहुत खतरनाक होती है जो मुर्दा धूप की भांति प्रभावहीन होती है, और आपके शरीर पर मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा कांच के टुकड़े की भांति चुभता रहे। कहने का भाव है कि रूढ़ियों से ग्रस्त और प्रभावहीन विचारधारा सदा दुख देने वाली होती है। और कवि ने अंत में इसी बात को फिर से दोहराया है कि मेहनत का लुट जाना, पुलिस की मार, देश के प्रति गद्दारी या फिर लालच इतने खतरनाक नहीं होते जितनी खतरनाक समाज में व्याप्त जड़ चेतना होती है। अपनी किसी भी प्रकार से प्रतिक्रियाहीन हो जाना, शून्य हो जाना, हर दुख, हर अत्याचार, हर अन्याय को चुपचाप सहन करना सबसे अधिक खतरनाक है। अब प्रस्तुत है पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना? कवि मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को सबसे खतरनाक नहीं मानता क्योंकि इनका प्रभाव सीमित होता है तथा इनकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। दूसरे, इन क्रियाओं में व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है, वह पूर्णतः नष्ट नहीं होती। ये स्थितियां बुरी तो हैं किंतु इन्हें बदला जा सकता है, अतः ये सबसे खतरनाक नहीं है। इनसे खतरनाक और भी दूसरी बातें हैं। प्रश्न संख्या 2, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा हुआ है? उत्तर, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से खतरनाक बातों के प्रति पाठकों का ध्यान जाता है। यह शब्द उस विभीषिका को बताता है जो समाज को निर्जीव कर रही है। कवि बार बार सबसे खतरनाक शब्द का प्रयोग कर हमें सचेत कर रहा है कि यदि अब हम नहीं जागे तो भविष्य अंधकारमय होगा। प्रश्न संख्या 3, कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है न कहकर बुरा तो है कहा है। तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने कविता में बुरा तो है का प्रयोग किया है। बुरा है में स्पष्ट रूप से आरोप लगता है। यह अपने आप में पूर्ण वाक्य हो जाता है तथा इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती। तो शब्द में बल है, यह बचाव है तथा पाठकों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यह बताता है कि स्थितियां बुरी तो हैं परंतु चरम सीमा पर नहीं है कि इनको बदला न जा सके। प्रश्न संख्या 4, मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इनको सबसे खतरनाक माना गया है। आपकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर क्या संगति है और ये क्यों सबसे खतरनाक हैं? मुर्दा शांति से भर जाना का अर्थ है निष्क्रियता, जड़ता व प्रतिक्रिया शून्यता का होना। ऐसी स्थिति खतरनाक होती है। ऐसा समाज अन्याय के खिलाफ संघर्ष नहीं कर पाता। हमारे सपनों का मर जाना का अर्थ है कुछ करने की इच्छा समाप्त होना। मनुष्य कल्पना करने के ही नए नए कार्य करता है और होता है। सपनों के मर जाने पर हम यथास्थिति में ही रहते हैं। ये दोनों स्थितियां खतरनाक हैं। इनसे समाज में अन्याय करने वाला प्रभावी रहता है, समाज का विकास अवरुद्ध हो जाता है। प्रश्न संख्या 5, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। इन पंक्तियों में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत कराइए। उत्तर, घड़ी शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ जीवन से, घड़ी जीवन दोनों जुड़े हुए हैं। जीवन घड़ी की तरह चलता रहता है। जब व्यक्ति में आगे बढ़ने की चाह समाप्त हो जाती है तब उसे रुकी घड़ी कहा जाता है। दूसरा अर्थ निश्चित दिनचर्या से है। घड़ी एक निश्चित तरीके से चलती रहती है। उसी प्रकार व्यक्ति भी यंत्र के समान घर से काम व काम से घर पर आता है। उसके मन में उमंग नहीं है। उसकी जिंदगी ढर्रे पर चलती है और वह उसमें कोई बदलाव नहीं करता। प्रश्न संख्या 6, वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के बाद आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है? यहाँ चांद आस्था व विश्वास का पर्याय है।
यह आस्था व विश्वास हर हत्याकांड के बाद व्यक्तियों को शांति का भाषण देती है। इसके कारण धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर दंगा करवाने वाले शक्तिशाली बने रहते हैं। आम आदमी इन आस्थाओं, विश्वासों पर तर्क करे तो समाज ठीक हो जाए, परंतु ऐसा नहीं होता। अगला भाग है कविता के आसपास। इसमें पहला प्रश्न है, कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का आरंभ करके फिर इसी से अंत क्यों किया होगा? कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती इस पंक्ति से कविता का आरंभ किया और अंत भी इसी पर किया। ये पंक्तियां खतरनाक और सबसे खतरनाक स्थितियों में अंतर बताती हैं कि ये स्थितियां सुधारी जा सकती हैं, परंतु इनसे भी अधिक खतरनाक बातों पर समाज को गंभीरता से विचार करना बहुत जरूरी है। प्रश्न संख्या 2, कवि द्वारा उल्लेखित बातों के अतिरिक्त समाज में अन्य किन बातों को आप खतरनाक मानते हैं? कवि द्वारा उल्लेखित बातों के अतिरिक्त समाज में निम्नलिखित बातों को खतरनाक मानते हैं। पहला, सांप्रदायिकता। दूसरा, आतंकवाद। तीसरा, निरर्थक महत्वाकांक्षा। चौथा, स्त्री शोषण या अपमान। पांचवा, संकटग्रस्त की सहायता न करना। प्रश्न संख्या 3, समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए हमारे सुझाव निम्नलिखित हैं। लोगों में जागरूकता लानी होगी, दुष्ट लोगों को कानूनी तौर पर सजा दिलानी होगी, विचारों में नवीनता लानी होगी और संवेदनशीलता को बनाए रखना होगा। इसके अलावा आप सभी विद्यार्थियों के लिए कुछ अन्य रचनात्मक प्रश्नों का संकलन किया गया है, तो आप सभी इन प्रश्नों का बड़े ध्यान और विवेकपूर्ण ढंग से उत्तर लिखते हुए अपने अध्यापक से इनकी जांच करवाएंगे। तो पहला प्रश्न है, सबसे खतरनाक कविता का प्रतिपाद्य क्या है? दूसरा, आत्मा का सूरज डूबने से क्या व्यंग्यात्मकता स्पष्ट होती है? तीसरा, कवि ने किन किन स्थितियों को बुरा बताया है, खतरनाक नहीं? चौथा प्रश्न, सबसे खतरनाक बातें कौन सी हैं जो कवि बताता है और करुण गीत को खतरनाक क्यों कहा गया है? तो आशा है कि आपको ये सभी पाठ से जुड़ी हुई बातें समझ में आई होंगी, तो आप इनको बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए और इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक पर लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नोत्तर चर्चा के इस भाग में हम बात करेंगे काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या और काव्य शिल्प सौंदर्य संबंधी प्रश्न के बारे में। प्रसंग का अर्थ है कविता अथवा काव्यांश किस संदर्भ, भाव या घटना से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब आपसे सप्रसंग व्याख्या करने संबंधी प्रश्न पूछा जाता है तो उसके लिए आप निम्न संकेतों पर विचार कर सकते हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं। सबसे पहले कविता का शीर्षक अर्थात कविता का नाम क्या है। उसके पश्चात काव्य संग्रह अगर उपलब्ध हो तो आप काव्य संग्रह का नाम भी उद्धृत कर सकते हैं जिसमें से उस कविता को लिया गया है। उसके पश्चात किस पाठ्य पुस्तक में ये काव्य रचना प्रस्तुत की गई है, संकलित की गई है। कवि का नाम और उनकी साहित्यिक उपस्थिति अर्थात वो जो कवि है, जो उसका रचनाकार है, वो किस युग या किस धारा से संबंधित कवि है। और इसके साथ काव्यांश में वर्णित संदर्भ विषयक परिचय देना श्रेयस्कर रहता है। उदाहरण के लिए जैसे हम बात कर रहे हैं सबसे खतरनाक कविता, इसके रचनाकार हैं अवतार सिंह पाश और इनका अनुवाद जो प्रस्तुत किया गया है वो चमन लाल द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो अगर हम बात करेंगे कि इसका हम प्रसंग लिखेंगे तो इसके लिए आरोह भाग 1 में से ये कविता संकलित की गई है, उसमें से उद्धृत किया गया है इसे। इसके रचनाकार अवतार सिंह संधू हैं और अनुवादक इसके चमनलाल जी हैं। इस कविता में जो श्री पाश हैं उन्होंने आज के युग में समाज में पनप रही निर्दयता, क्रूरता आदि के साथ उस खतरनाक स्थिति की ओर संकेत किया है जिसमें प्रतिकूलताओं के प्रति संघर्ष करने के सभी विकल्प कमजोर पड़ते जा रहे हैं। कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि कोई स्थिति इतनी बुरी नहीं होती जितनी प्रतिकूलता को चुपचाप सहते जाना है। तो ये इसका प्रसंग आपके लिए प्रस्तुत था एक उदाहरण के स्वरूप में। इसी प्रकार आप अपनी मौलिकता और रचनात्मकता का परिचय देते हुए जो है प्रसंग रचना कर सकते हैं।
इसके पश्चात हम बात करेंगे काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न के बारे में। इसके लिए निम्न बिंदुओं के आधार पर काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, जैसे कि कविता और कवि का संक्षिप्त परिचय 1 या 2 पंक्तियों में आप बता सकते हैं। दूसरा कि इस काव्यांश के अंदर या इस कविता के अंदर किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, भाषा की शब्दावली कैसी है, कविता की शब्दावली कैसी है, छंदबद्ध कविता है या छंद मुक्त कविता है, इसके अंदर किस प्रकार की रस योजना का परिपाक मिलता है, और इसके अंदर जो स्वाभाविक अलंकार हैं उनका नाम भी आप पहचान कर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार उपरोक्त संकेत बिंदु आपके काव्य संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। उदाहरण के लिए हम किसी भी प्रसंग को ले सकते हैं जो सबसे खतरनाक कविता के आधार पर, जो आपके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। अब इसके काव्य सौंदर्य की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत कवि पाश ने आज के भौतिकतावादी और स्वार्थमयी स्थितियों से उत्पन्न मानवीय पीड़ा और विवशता की ओर संकेत किया है। जो समाज में अन्याय या अत्याचार है वो बुरी बात है, लेकिन खतरनाक नहीं है, क्योंकि अन्याय व अत्याचार का विरोध करके उसे समाप्त किया जा सकता है। लेकिन सबसे अधिक खतरनाक स्थिति तब पैदा होती है जब अन्याय व अत्याचार के विरोध के संकल्प ही कमजोर हो जाएं। भाषा प्रसाद गुण संपन्न है, लेकिन तेवर तीखे हैं। उसके पश्चात शब्द योजना पूर्णतः भावानुकूल है। जैसे भावना है कविता की, वैसे ही तीखे शब्दों का प्रयोग है। छंद मुक्त रचना है और अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे अपने अभ्यास कार्य में शामिल कीजिए और उपरोक्त दोनों प्रकार के प्रश्नों को अपने विषय अध्यापक के मार्गदर्शन में पूर्ण कीजिए, उनसे जांच करवाइए। धन्यवाद।